और ना कोई हमारी जाति है, ना कोई हमारी बाती है। हमारी जाति केवल हिंदू है और हमारी बाती केवल सनातन है। सनातनी है और सनातनी के रूप में ही इस कार्यक्रम को करेंगे। कारण केवल अच्छे और मीठे मीठे बातों को कहने मात्र से सनातन की रक्षा होने वाली नहीं, और इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है प्यारे। क्योंकि मैं आज तक करीब 300 कथाओं को किया है क्षेत्र में, पूरे राज्य में घूम घूम करके हमने भागवत की कथा तो किया, लेकिन मुझे जो आत्म संतुष्टि होने थी, मुझे जो आत्म सम्मान मिलना था वो नहीं मिला। मुझे केवल इतना लग रहा था कि मैं कथा करता हूँ, कथा करने जाता हूँ, जो दक्षिणा में मुझसे बात हुई वह दक्षिणा लेकर के मैं आ रहा हूँ। केवल मैं प्रसन्न हूँ और केवल मैं प्रसन्न होने मात्र से सनातन धर्म सुरक्षित नहीं हो सकता है। यदि सनातन को सुरक्षित रखना है तो संतों को अपने मठ मंदिरों से निकलना होगा, गृहस्थों को धर्म के कार्य से जुड़ना होगा, तभी आपका सनातन सुरक्षित रह सकता है। हम लोग कहते हैं महाराज बहुत काम है, क्या करें, बेटा बेटी ये वो। महाराज मैं एक बात कह देता हूं, यदि सनातन रहा तभी तुम रहोगे, यदि सनातन मिट गया तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। जिस प्रकार से बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ हो रहा है, आप लोग देखते होंगे, वो दृश्य भी उस दृश्य से बचना है। तो इस गौड़ा की धरती से जो कार्य कौशल सिंह जी ने आरंभ किया है, तो उसमें आपको लगना होगा। और मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं कि महाराज हम लोग जातियों में विभक्त ना हो, क्योंकि मैं एक बात कहने के लिए ही खड़ा हुआ हूं। स्वस्थ शरीर नहीं होने के बाद भी मैं 8 महीनों से इस यज्ञ के लिए, इस कार्यक्रम की योजनाओं को तैयार करने के लिए 8 महीनों से 1 घंटा से अधिक हम सोए नहीं हैं। 1 घंटा से अधिक हमने कभी सोया ही नहीं है। क्या नींद होती है, क्या भोजन होता है, मैंने 8 महीनों से देखा नहीं है। केवल और केवल मेरा एक ही ध्येय है कि हमारा सनातन धर्म सुरक्षित हो, हमारा हिंदू सुरक्षित हो, और इस धरती से बिहार के उन सभी लोगों को और देश के उन सभी साधु संतों को क्या कहो कि बिहार में भी भगवा क्रांति आने वाली है, और भगवा क्रांति तो आ करके ही रहेगी। हम एक बात हमेशा कहते हैं कि महाराज सनातन का यह महापर्व, जैसा कि अभी हमारे इस कार्यक्रम के स्वरूप को बताया जा रहा था अमित पाठक जी के द्वारा कि यह यज्ञ कैसा हो रहा है, तो आप लोगों को ज्ञात होगा है कि कितने संत इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक संत यहाँ नहीं, जिन जिन संतों का दर्शन करने के लिए दुनिया ललायित रहती है, उन सभी संतों का दर्शन हम इस गौड़ा की धरती पर करने जा रहे हैं। जिनके सामने राज सत्ता, जिनके सामने उद्योग जगत बोलना पड़ जाता है, जिनके इशारे पर देश की राजनीति चलती है, जिसके इशारे पर सनातन चलता है, वह संपूर्ण देश दुनिया के धुरंधर इस अति पिछड़ा जिला बांका ग्राम गौड़ा में आ रहे हैं। तो ये सौभाग्य है धुरैया वासियों के लिए और इस ग्राम गौड़ा वासियों के लिए। तो हम लोग अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़े, कारण कि अब मात्र 15 दिनों का समय है। ये 15 दिन कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं और विशेष करके हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं, कारण है कि युवा ही धर्म की रक्षा कर सकता है। युवा शब्द को पलट दो, क्या बनता है? वायु। युवा को पलट दो, बनता है वायु। और वायु के बिना, हवा के बिना यह संसार नहीं चल सकता है प्यारे।
उसी प्रकार से सनातन को चलाने के लिए युवाओं की आवश्यकता है। जैसे इस शरीर को चलाने के लिए हमें श्वास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से सनातन के रथ को चलाने के लिए युवाओं की आवश्यकता होगी। और हे हमारे प्यारे युवाओं, आपका जन्म केवल सनातन के लिए हुआ है और अपना सौभाग्य मानना कि मैं सनातन के लिए जी रहा हूं, और यदि गोली खाने की भी बात आए तो मैं सनातन के लिए गोली खाने को भी तैयार हूं और सनातन का काम करेंगे। और सनातन धर्म की रक्षा, बहन बेटियों की रक्षा, गौ माता की रक्षा, संतों की रक्षा करने के लिए मुझे यदि जान देना भी पड़े तो अपना धर्म समझ करके जान दे भी देंगे, और लेना पड़े तो आगे। तो महाराज हम लोग, क्योंकि सभी संत, हमने कभी सभी संतों से कहा, सभी संतों ने कहा महाराज इतना बड़ा आयोजन करा रहे हो, इस आयोजन का लक्ष्य क्या है, 10 दिन करा के चुप हो जाओगे। हमने कहा महाराज हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। हमसे मेरे परम आत्मीय जिनका दर्शन करेंगे आप लोग, हमारे बागेश्वर धाम, मेरे प्रेम बहुत आत्मीय हैं, हमारे आत्मीय मेरे साथ जुड़े हैं। और हमने एक ही बात, जब पहली बार मुलाकात हुई तो हमने एक ही बात कहा, महाराज मैं आपसे मिलने नहीं आया हूं, मुझे कोई शौक नहीं आपसे मिलना, लेकिन हाँ हमने आपका नाम सुना है और आपको धर्म की रक्षा करना यदि है तो बिहार राज्य से आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता के लिए यूपी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार तन्मय या पूरा संपूर्ण भारत बने तो बिहार की आवश्यकता होगी। तो बिहार क्रांति की भूमि है। बिहार अंग्रेजों को भगाने के लिए महात्मा गांधी ने इसी भूमि का चयन किया, कारण कि इस भूमि से जो भी जन्म लेता है वह शेर पैदा लेता है और क्रांति ही क्रांति कर देता है। इसलिए यह भारत में अखंड भारत का निर्माण करना है तो अखंड बिहार बनाना होगा, तभी हमारा यह भारत सनातन में यह हमारा भारत होगा। तो यह परिकल्पना के साथ हम लोग इस दिव्य भव्य स्वरूप का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। और मैं सभी प्यारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि हे हमारे प्यारे कार्यकर्ता, आपकी शक्ति ही गौरव कृष्ण चंद्र शास्त्री की शक्ति है। गौरव कृष्ण या कौशल जी या एवं इस कमेटी से, इस गांव से जुड़े लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप नहीं खड़े होंगे। तो 15 दिन आपके पास मात्र समय बचा है, तो अब आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अब अपने कार्य जो भी काम है उन सभी कामों को कह दीजिए कि अब 15 मार्च के बाद करेंगे। हमारा धर्म से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। कोई काम आपका बिगड़ जाए, कोई काम बुड़ जाए, पत्नी को कह दो कि तुम घर में अपने से खाना बनाओ, अपने से खाओ, अब 20 दिन मुझे फोन मत करना तुम कहाँ हो, ये बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कारण हमें सनातन के लिए जीना है और सनातन के लिए काम करना है। तो हम सभी लोग उसी कार्यक्रम का स्वरूप को देखेंगे। और जैसा कि अमित पाठक जी ने बताया आपको यह संपूर्ण कार्यक्रम का, तो ये कार्यक्रम का बहुत दिव्य जिन्स हमारा, किसी में उतना हिम्मत नहीं। जब बड़े बड़े आक्रांता हमारे सनातन का बाल बाका नहीं बिगाड़ पाए तो आज के आक्रांता क्या कर लेंगे। लेकिन हम लोग जग जाएं समय से पहले, और समय से पहले जग जाएंगे तो मुझे ना पाकिस्तान का वह स्वरूप देखना होगा, ना बांग्लादेश का देखना होगा जो वहां हिंदू बहन बेटियों के साथ हो रहा है। तो हम सभी लोग धर्म रक्षक हैं। और इस कार्यक्रम के बाद एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपका परिचय क्या है। आज से यहाँ पर कोई अपना परिचय जातिवाद में मत देना। आपसे आज से कोई आपका जाति पूछे तो मैं जाति से ब्राह्मण हूं, ये मुझे
कहना गर्व की बात है, लेकिन यदि आपसे आपका कोई जाति पूछे तो आज से ब्राह्मण छोड़ दो, क्षत्रिय छोड़ दो, वैश्य छोड़ दो, कोई आपसे आज से आपकी जाति पूछे, क्योंकि यह महामंथन समुद्र का होगा यहाँ पर और ये महाकुंभ लग रहा है, तो उससे पहले तो हम लोग में भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो हम लोग आज इस कार्यक्रम से एक संकल्प तो इस कार्यक्रम के पूर्व जरूर लें कि हम लोग आज से कोई जाति हमारी नहीं है, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं, हमारी कोई जाति है, उस जाति का नाम हिंदू है। हमारी जाति का नाम केवल और केवल हिंदू है। हम नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। हम नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं, गर्व से कहते हैं हिंदुत्ववादी हैं। जो हमारे धर्म पर घात करेगा मैं उसका प्रतिघात करूंगा, जो हमारे धर्म पर घात करेगा मैं उसका प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। तो आप सभी लोगों को पुनः पुनः बहुत बहुत वंदन, अभिवंदन। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी दिलीप जी ने, क्योंकि जो धर्म के रक्षक होते हैं, मैं तो जानता हूं कि धर्म के रक्षक से बड़ा कोई आदमी हो नहीं सकता है। तो आज जो कौशल जी ने आज बिहार वासियों को धन, महाराज ऐसा नहीं कि ये बहुत धनवान है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बहुत धनवान इस बिहार की धरती पर हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले इस धरती पर है, लेकिन महाराज जब मांगने जाओ कि महाराज मैं इस संत को बुला रहा हूं, हम लोगों के पास तो कुछ है नहीं, आप दोगे तो खाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है महाराज। जब और लोगों के पास जब हम लोग जाते हैं, महाराज इतने बड़े संतों को बुला रहे हैं, कुछ आप सहयोग कीजिए, तो कहता महाराज कितना कर दे, 5000। लेकिन एक संत बिहार में एक ऐसा आप लोगों के बीच का, थोरैया का और इस गौरा गौ का लाल कौशल सिंह जी है, जो कहा महाराज धर्म के लिए मुझे जो भी करना होगा, धर्म में जितना खर्च करना होगा मैं करूंगा। ऐसे सनातनी बिरले ही इस धरती पर आते हैं। तो इसलिए मैं इनका भी बहुत बहुत इनका तो हम सभी लोग ऋणी हैं कि आज सभी चलिए तो हम लोग बहुत जय घोष लगा करके कहे हर 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 हर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। का जय घोष संपूर्ण बिहार की धरती पर गुंजेगी और बिहार की धरती से जो सनातन का ध्वजा और पताका है, संपूर्ण बिहार के लोग इसको मानने के लिए तैयार होंगे और संपूर्ण बिहार भगवामय होगा। ये मेरा संकल्प है, इसको पूर्ण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम शांति। यही है सनातन की रक्षा करना है। यदि अपनी बहन बेटियों को बचाना है तो आपको खड़ा होना होगा, जात पात के बंधन को तोड़ करके सनातन के ध्वज को लेकर के आगे बढ़ना होगा। तभी आप सुरक्षित रहोगे, आपका धर्म सुरक्षित रहेगा, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित